Hello बच्चों, let's read the question. And the question say assertion A. The electromagnetic wave of shorter wavelength can travel longer distance of the Earth's surface than those of longer wavelength. Region R. Shorter the wavelength, larger the speed of propagation of wave. ठीक और options are A. Both assertion and region are true and region is correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and region are true but region is not the correct explanation of A. Option C. Assertion is true but region is false. Option D. Assertion is false but the region is true. Option E. Both assertion and region are false. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा की concepts to solve this question are जो पहला पॉइंट यूज होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ डू नॉट सफर मच डिफरेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पहला ये हो जाएगा कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM waves of shorter shorter wavelength do not suffer much much difference difference from the from the obstacles of earth atmosphere obstacle of earth's atmosphere ठीक earth's atmosphere ठीक। जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि हम लोग जानते हैं कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ठीक। ये हो गया इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट्स देखें तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस देन दोज ऑफ लॉन्गर। हाँ अब अगर हम लोग देखें तो EM वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ डू नॉट सफर मच डिफरेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल ऑफ अर्थ एटमोसफियर। मतलब कि अगर ज्यादा ऑब्स्टिकल से अगर डिफर नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। इसको क्या लिख सकते हैं सो दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ये हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ। अब अगर ये बात करें तो असर्शन जो है वो तो ट्रू हो गया कि शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं अर्थ सरफेस पे। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अगर दूसरी बात करें शॉर्टर द वेवलेंथ लॉन्गर द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन। अब देखें तो वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है शॉर्टर द वेवलेंथ लार्जर द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन। ये तो गलत हो गया। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है। तो जो दूसरा रीजन जो है वो फॉल्स है। अगर ऑप्शन ए देखें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू ये गलत हो जाएगा। बोथ असर्शन ये भी गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हाँ क्योंकि असर्शन तो ट्रू है हम लोग का तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन डी देखें असर्शन इज फॉल्स नहीं असर्शन क्योंकि ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स ये भी गलत हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी assertion is true but reason is false. Hope you understand it well. All the best. Thank you.